बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीई की जो सेटिंग्स हैं, जो हमारी वीडियोस चल रहे हैं। तो आज का जो पार्ट नंबर है वो 5 है। पीई की सेटिंग पार्ट नंबर 5 आज आपके सामने रखने हैं। PE07 की सेटिंग और PE08 की सेटिंग। ये जो सेटिंग है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये आपके काम के सेटिंग्स साबित हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक सुने तो इंशाल्लाह आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, आपका शुक्रिया होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रोग्राम बटन, पीई डेटा एंटर। देखिए, पीई में एक स्टेप आती है, वो आपको आनी चाहिए, वो है पासवर्ड का इशू स्टेप। PE00 पे जैसे आप इंटर करेंगे तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इसमें आपने 40721 पासवर्ड टाइप करनी है, इस तरह 40721 डेटा एंटर। तो PE01 होगा। अच्छा, जब जैसे आपके सामने 1 होगा तो अब चूँकि बात हो रही है PE07 और PE08 की, बढ़ते हैं। PE07 में क्या है जी, ये इनपुट वोल्टेज लिमिट है। ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप इसको बढ़ा के OU3 का फ़ॉल्ट निकाल सकते हैं, साथ में OU1 का फ़ॉल्ट भी इसी से आप हल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी पैरामीटर जुड़े हुए हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। इसमें इंटरफेरेंस होता है, यानी कि मुदाखलत होती है PE10 की सेटिंग का। यानी कि PE10 में बढ़ाया जाता है तो तब अंडर OU3 का फॉल्ट आता है। तो इसको आप बढ़ाते हैं 1000 तक, 1100 तक, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तब भी OU3 नहीं जाता। वजह यह है कि PE10 बढ़ाया हुआ है। नॉर्मल यहाँ पर 800 या 850 या 900 तक करने से OU3 का फॉल्ट ख़त्म हो जाता है। अगर OU3 का फॉल्ट ख़त्म नहीं हो रहा तो उसमें फिर PE10 की सेटिंग बढ़ाया हुआ है। और दूसरी चीज़ यह है कि या तो आपने प्लेटें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ी हुई हैं, तो वोल्टेज आपने हाई कर दी। ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपके इन्वर्टर में जो वोल्टेज कैपेसिटी दी गई है तो वो 800 DC वोल्ट तक है। अगर 800 DC वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आप प्लेटों से लेके दे रहे हैं तो आपकी VFD जल सकता है, ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है और इंतहाई बारीक बीनी से देखना है। वोल्टेज आपने प्लेटों की तरफ से हाई नहीं करने। अगर PE10 की वजह से बढ़ाए हुए हैं तो वो ज़्यादा इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन है मसले वाला, ज़्यादा इतना बात नहीं है। अच्छा, इसको आप चेंज करके आप OU3 का फॉल्ट निकाल सकते हैं। अगर 900 950 करने से भी फॉल्ट नहीं निकल रहा तो आपने PE10 की सेटिंग चेक करना है। ये कितने पे है, ये 100 से ज़्यादा है तो आपने लाजमी 100 पे लाना है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, 200 तक ये बढ़ सकता है, तो आपने 100 तक ज़रूर करना है, या कुछ ज़रूर कम करना है, अपने हिसाब से करना है। तो ये OU3 का फॉल्ट नहीं आएगा। अच्छा, OU3 या OU1 PE07 के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपने सेटिंग कर दी है, यहाँ पर बढ़ाया है तो OU1 अब OU3 तो ख़त्म हो गया होगा। उसके बाद PE08 का जो सेटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिनिमम DC या AC वोल्टेज लिमिट है। अब यहाँ पर 350 जब सेट है, मेरे वोल्टेज अगर कम होते हुए 350 हो जाएं या इससे भी कम हो जाएं तो इन्वर्टर POFF पावर ऑफ शो करेगा, बंद हो जाएगा। अब रनिंग के दौरान अगर वोल्ट लोड की वजह से कम होते हैं तो ये लिमिट को जो है ना टच कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में फिर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, UU या UV का। अच्छा, इन दोनों सूरतों में आप इसको कम कर सकते हैं। कितना कम करेंगे, जितना आपका जो है ना सेटिंग बराबर हो। यानी कि अगर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पर 250 या 150 सेट करके आप उसी फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। या POFF का फॉल्ट आ रहा है तो इसको आप कम करके उसी फॉल्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ भी PE10 की सेटिंग का ताल्लुक़ है, क्योंकि PE10 का जो सेटिंग है वो आपके वोल्टेज को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। तो ज़ाहिर बात है इसके साथ भी उसका ताल्लुक़ होगा। क्यों होगा? अब PE07 के साथ जब उसका मुदाखलत था वो ये था कि वो बढ़ाया हुआ था, तो PE07 की सेटिंग से भी वोल्टेज आप बढ़ाते थे तो OU3 ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वो PE10 का सेटिंग असल में बढ़ाया हुआ था। अब जब इसकी पावर ऑफ का इशू आ जाए तो
10 की जो सेटिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा कम होगी, यानी कि 100 से भी कम होगी, 90 होगी, 80 होगी, 70 होगी, तो पावर ऑफ का इशू आना है। तो उसको आपने 100 या 100 से ज़्यादा 120 तक आप कर सकते हैं ताकि पावर ऑफ का मसला ना आ जाए। अगर ये चीज़ें आपकी जहन में आ जाए ना, तो आपके लिए VFD सेटिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। तो PE08 की सेटिंग को आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। आप पावर ऑफ का फॉल्ट भी निकालेंगे और PE10 की सेटिंग बाद में बराबर करेंगे। और उसके अलावा अंडर वोल्टेज या UU का जो फॉल्ट आता है तो उसको भी आप इसके ज़रिए से कंट्रोल करेंगे। अगर आप इन 2 सेटिंग सीख गए इस वीडियो के ज़रिए तो यकीनन इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो जिन भाइयों के समझ में ये चीज़ें आ गई हैं तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अगर हमारी कॉन्टैक्ट आपको अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।